Dear students, today we are going to start the fifth numerical. Fifth numerical is how far from earth must a body be along a line joining the sun to the earth so that resultant gravitational pull on the body due to earth and sun is zero. और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज गिवन, मास ऑफ सन इज गिवन और उसको ऐसे बता रखा है मास ऑफ सन इज़ 3.25 इंटू 10⁵ टाइम्स द मास ऑफ अर्थ. तो इसको शुरू करते हैं. मान लिया एयर दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ और इनके बीच में ये लाइन ज्वाइनिंग बन गई. हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट ए बॉडी बी अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सन. तो मान लिया वो बॉडी जो है अर्थ से x डिस्टेंस पर है, इसको मान लेते हैं. तो हाउ फार ये निकालना है. अब नेक्स्ट ये है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं r डिस्टेंस. तो सन से इसकी दूरी क्या बन जाएगी इस बॉडी की, r माइनस एक्स. अब हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट बी ए बॉडी अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द अर्थ सो दैट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ एंड सन इज जीरो. तो दोनों का जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पुल है वो जीरो के बराबर होना चाहिए. वो कब जीरो के बराबर का मतलब क्या है कि जितना फोर्स एक बॉडी या सन उस बॉडी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ उस बॉडी के ऊपर लगाएगी. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, g इंटू में मास ऑफ टू बॉडीज m1 m2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, g इंटू में मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. फिर g इंटू में मास ऑफ सन इंटू में मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का स्क्वेयर. तो ये g से g गया. दूसरा इसने क्या खुद ही क्या बता रखा है, द मास ऑफ सन इज़ 3.25 इंटू 10⁵. तो ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ बॉडी भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर. मास ऑफ सन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3.25 इंटू 10⁵ इंटू में मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ सन इज इक्वल टू इतना टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ r माइनस एक्स का स्क्वेयर. अब यहाँ पे me से me गया. और लास्ट इन्होंने क्या बता रखा है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ 1.5 इंटू 10⁸. जो मैंने ये r को माना है ये कितना गिवन है, दिस इज़ गिवन 1.5 इंटू 10⁸. तो यहाँ पर 1/x स्क्वेयर एज इट इज़ 3.25 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10⁸ माइनस एक्स और पूरे का स्क्वेयर. तो अभी दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ये बनेगा 1/x और ये स्क्वेयर रूट ऑफ 325 और ये बनेगा 1.5 इंटू 10⁸ माइनस एक्स. तो यहाँ से जब x की वैल्यू को आप सोल्व करोगे देन यू विल गेट योर आंसर x इज इक्वल टू 2.63 इंटू 10⁵. ये इसके साथ इंटू में 10⁵ और आएगा और उसको फिर मीटर को जब आप किलोमीटर बनाओगे तो फाइनली इतना आंसर आएगा. तो अर्थ से इसकी इतनी दूरी होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है ए बॉडी वेट 54 किलोग्राम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट
वे ऑन द सरफेस ऑफ मार हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज 1/2 दैट ऑफ अर्थ। तो इसको निकालते हैं। तो ये इसके बारे में दे रखा है। ये बॉडी है, इसका 54 किलोग्राम फोर्स वेट है अर्थ के ऊपर। तो 54 किलोग्राम फोर्स वेट का मतलब क्या होता है अर्थ के ऊपर? अर्थ पे वेट हम कैसे मेजर करते हैं? mg। दिस इज इक्वल टू 54 किलोग्राम फोर्स। और इसी को हम दूसरा कैसे, वेट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। तो g इंटू में मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियसली अगर वो सरफेस पे रखी हुई है तो वो रेडियस का स्क्वायर हम ले लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि m डैश और r डैश जो है ये मास और रेडियस हैं मार के। तो मार्स के ऊपर निकालना है तो हम मान लेते हैं m डैश एंड r डैश आर मास एंड रेडियस ऑफ मार्स। ये निकालना है। वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो दे रखा है उसमें फिर ये m डैश और r डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मार्स पे अगर g की वैल्यू निकालनी है तो मान लेंगे उसको g डैश है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करने से तो g की वैल्यू आएगी अर्थ पे। अगर मार्स पे निकालना है g की वैल्यू तो mg डैश इज इक्वल टू जी एम डैश मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। तो ये m तो कैंसिल हो जाएगा तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मार्स पे? जी एम डैश बाई आर डैश का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं तो g इंटू एम डैश का मतलब क्या है? मास ऑफ मार्स 1/9 और आर डैश का मतलब क्या है? 1/2 का स्क्वायर। तो ये g इंटू 4/9 आ जाएगा। ये g डैश की वैल्यू आ गई। तो वेट या उसका मास ऑन द सरफेस ऑफ मार्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वेट ऑन मार्स, वेट ऑन मार्स वो क्या आ जाएगा? mg डैश के बराबर आ जाएगा। तो g डैश अभी अभी निकाला है तो mg डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू जी डैश की जगह g इंटू में 4/9 ये आ जाएगा। तो mg की वैल्यू अर्थ के लिए तो है उसकी 54 किलोग्राम फोर्स, और अगर आपने इसको निकालना है मार्स के तो 4/9 इंटू में उसके mg की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर m डैश का मतलब है इंटू में m और इंटू में r डैश का मतलब r डैश इज इक्वल टू r/2 और m डैश इज इक्वल टू m/9। तो ये g m इंटू में r वो स्मॉल g बन जाएगा। तो ये स्मॉल g आएगा। तो mg की वैल्यू 54 गिवन है, 54 इंटू में 4/9। तो ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मार्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 9×4 24 किलोग्राम फोर्स। इतना वेट होगा उसका मार्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। If radius of the earth were increased by a factor 5, by what factor would its density have to be changed to keep the value of acceleration due to gravity the same?
तो यहाँ पर ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसमें हम दिखाएंगे कि डेंसिटी के चेंज होने से या डेंसिटी जो है वो कैसे इफेक्ट करती है वेट ऑफ द बॉडी को। तो सबसे पहले तो अर्थ कि अगर जो ओरिजिनल रेडियस है उसी रेडियस पे उसका मास क्या होगा पहले वो निकालेंगे, फिर जी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम डेंसिटी का वेरिएशन से कैसे चेंज होगा वो निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ रेडियस ऑफ अर्थ वर इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 5, इसका मतलब क्या है कि अगर इफ ओरिजिनल रेडियस इज r, तो आफ्टर इंक्रीज जो रेडियस बनेगी वो क्या बन जाएगी, r डैश इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ये बन जाएगी। तो ऐसा होने से बाई वट फैक्टर वुड इट्स डेंसिटी हैव टू बी चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द सेम। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है, ये सेम रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए जो ये इफेक्ट आया है उस इफेक्ट को कंपनसेट कहाँ पे करना है, आपको डेंसिटी के साथ कंपनसेट करना है, लेकिन जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अभी अगर हम मान लें कि डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है रो है, तो मास ऑफ अर्थ क्या बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ विल बी वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में डेंसिटी। तो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। और जी की वैल्यू क्या होगी, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इससे हम निकालते हैं हर बार, तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये जी की वैल्यू होगी। तो अभी जब उसकी रेडियस आर है तो उस टाइम पर जी की वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इस m की जगह ये जो ऊपर मास निकाला है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं और वहाँ से डेंसिटी की वैल्यू को निकालेंगे। तो g इस m की जगह ये 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो ये आर स्क्वेयर, ये सिर्फ r बचेगा, तो g इंटू में 4/3 पाई आर रो, ये किसके बराबर आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई आर जी, ये रो की वैल्यू आ जाएगी। अब आपका जी तो चेंज नहीं होना चाहिए, डेंसिटी को आप कितना भी चेंज करो कि आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 5 टाइम्स। तो अब जब आर डैश की वैल्यू 5 रखेंगे तो देखते हैं यहाँ से रो डैश की वैल्यू क्या आएगी। तो पुट आर डैश इज इक्वल टू 5r, तो इसी में रो इज इक्वल टू 3g 4 पाई 5r इंटू में g। तो 3g इंटू में 4 पाई आर जी, ये तो सॉरी रो डैश नया जो डेंसिटी होगी इसके बराबर है, और इंटू में 1/5। तो रो डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पुराना रो डिवाइडेड बाई 5। तो रो डैश की वैल्यू भी कितनी चेंज हो जाएगी, वो 1/5 हो जाएगी। अगर रेडियस 5 गुना होगी तो डेंसिटी को 1/5 होना पड़ेगा इफ़ यू वांट द सेम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर रेडियस 5 गुना बढ़ेगी तो डेंसिटी 5 गुना कम हो जाएगी। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two bodies of mass 100 kg and 10,000 kg are at a distance of 1 meter apart. At which point on the line joining them will the resultant gravitational field intensity is 0? What is the gravitational potential at that point? तो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे फिर सेकंड पार्ट को करेंगे। अब यहाँ पर क्या है,
दो बॉडी दे रखी हैं, एक का मास 100 kg है, दूसरे का मास 10,000 kg है और दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो एट विच पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम विल द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो ऐसा वो पॉइंट ढूंढना है तो जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का काउंटर इफेक्ट मिलके, एक अगर पॉजिटिव इफेक्ट लगाता है तो दूसरा नेगेटिव, तो वो दोनों का मिलके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, G/m डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट इस 100 kg वाली बॉडी से x डिस्टेंस पर है और ये यहाँ पर है x डिस्टेंस पर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, और ये है 10,000 kg वाली बॉडी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, Gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट बॉडी के लिए तो क्या बनेगा, 100 इंटू में G डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और सेकंड बॉडी के लिए क्या बनेगा, 10,000 इंटू में G डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों इसके बराबर बन जाएंगे, तब जाके ये 0 होगा जब ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये G से G कैंसिल, ये 2 0 से ये, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/11 मीटर। तो अगर ये बॉडी इस 100 kg से, इसके सेंटर से अगर 1/11 मीटर पे है तो उस सिचुएशन में नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दी 0। अब आगे इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, G इंटू में m1/r1। तो फर्स्ट के लिए निकालना है, क्या हुआ भैया, चलो बधाई हो, इधर रख दो। तो अगर फर्स्ट के लिए निकालना है तो उसकी डिस्टेंस, और सेकंड के लिए निकालना है तो सेकंड की डिस्टेंस, और मास की वैल्यू जो भी फर्स्ट मास से जितनी दूरी है उसी का मास लेंगे, उसी की डिस्टेंस लेंगे, और सेकंड का निकालना है तो सेकंड का मास लेंगे, सेकंड की दूरी लेंगे। तो क्या फाइनली क्या करेंगे, Gm1/r1 प्लस Gm2/r2, तो ये निकलेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P निकालना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये P डिस्टेंस पे है, तो इससे तो दूरी 1/11 है, तो ये दूरी हम निकाल लेते हैं। 1 माइनस का 1/11 मतलब 10/11। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, G इंटू में m1/r1 नेगेटिव और माइनस Gm2/r2। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, G इंटू m1/r1 प्लस G इंटू m2/r2। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और G को भी कॉमन ले लेते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 1/11 प्लस m2 की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 10/11। तो ये 11 ऊपर चला जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये तो ऊपर तो बन जाएगा 11 इंटू में 100, तो 1100 प्लस ये बन जाएगा 11 इंटू में 10,000, नीचे एक 10 भी है तो 1000, तो ये बन जाएगा 11,000 और ये 1100। तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁻7 जूल पर केजी। तो ये इसकी पोटेंशियल की यूनिट यही होती है, जूल पर केजी। वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, जिसको हम बोलते हैं जूल पर केजी। तो ये इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा P पॉइंट पे।
तो ये न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद हम शायद कल इस यूनिट के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो एक लेक्चर हम और भी लगा सकते हैं इसके न्यूमेरिकल फिनिश करने में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, शायद फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनने के बाद प्रॉब्लम होती है अपलोड में, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।